हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी, अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर डिस्कस हम कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स, और साथ साथ हमने इसमें कोशिश करी है कि आपको ये भी बताएं कि जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, वो डेली लाइफ में आपको कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम बात करने वाले हैं डेली लाइफ यूजेज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का हम डेली लाइफ में यूज़ क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर एमएल अग्रवाल से तैयारी कर रहे हैं, एमएल भार्गव से तैयारी कर रहे हैं, आर डी शर्मा से तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई हैंडबुक से तैयारी कर रहे हैं, तो भैया इन सब की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जो क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आपको वन शॉट भी मिलेंगे, आपको बेसिक कंसेप्ट वीडियो भी मिलेंगे, आपको एक्सरसाइज वीडियोस भी मिलेंगे। तो आप हर तरीके से अपनी तैयारी इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। इस साल जो आप लोगों की जो डिमांड थी उसमें हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम डेली लाइफ यूजेस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके, और उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट PYQs हैं जो लास्ट ईयर आए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, तो वो सारे क्वेश्चन भी हम उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की हम वीडियो है उसके अंदर हम बात करते हैं डेली लाइफ यूजेज ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके अंदर अगर हम, क्योंकि मैट्रिसेस एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, और इतना मैं ये कहूँगा कि आसान टॉपिक भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आसान टॉपिक है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जहाँ पर हम मैट्रिसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैट्रिसेस के बारे में आपको पता है कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है डाटा का। जो भी डाटा हमारे पास होता है उसको हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट के अंदर अरेंज करते हैं, जिसके अंदर हम पूरे डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी हेल्प से हम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वाइडली यूज इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड डेली एप्लीकेशंस। तो ये हम इन जगह पर इसको यूज़ करते हैं। तो उनके बारे में अगर हम बारी बारी से बात करें, कुछ बहुत ज़्यादा डीप में हम बात नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन इतना आपको समझ में आ जाएगा कि मैट्रिसेस कोई एवं टॉपिक नहीं है, कि कोई एवं टॉपिक नहीं है। और स्पेशली आज के टाइम में जबकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ठीक है, हर एक चीज़ अगर हम देखें तो चाहे वो छोटी छोटी पेमेंट से लेकर हो, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक हो, हम आजकल क्या करते हैं, सारा काम डिजिटली करते हैं। हमारा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। ठीक है, हमारे पास लैपटॉप्स रहते हैं, टीवीज़ रहते हैं, बड़े बड़े मशीन्स रहते हैं, और जिसके अंदर पूरा का पूरा काम जो है हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, डिजिटली करते हैं। तो जितना ज़्यादा इसका यूज़ बढ़ेगा, और ये तो नेचुरल है कि आगे आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा डिजिटल होंगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए मैट्रिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सबसे पहले अगर हम बात करें इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी इसका यूज़ होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई ये कैमरा इतने मेगापिक्सल है, इतना मेगापिक्सल है, इतना मेगापिक्सल है। जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतना कैमरे की क्वालिटी अच्छी होती है, ऐसा जनरली माना जाता है। ठीक है, और होता भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जो पिक्सल्स होते हैं वो क्या होती है, छोटी छोटी मैट्रिसेस होती हैं। तो अगर आप किसी भी पिक्चर को जूम करोगे, क्या कोई भी पिक्चर है, अगर उसकी मतलब मेगापिक्सल उसका कम है, अगर आप उसको जूम करोगे तो क्या होता है, पिक्चर फट जाती है। फट जाती है मतलब उसके अंदर आपको रेक्टेंगुलर छोटे छोटे ऐसे फॉर्मेट से दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो, आप कोई भी पिक्चर को जूम करोगे आपको ना वो पिक्चर फटेगी फटेगी तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से दिखाई देंगे। वो क्या होते हैं, वो पिक्सल्स होते हैं। तो जितना बड़ा पिक्सल होता है उतनी फ़ोटो क्वालिटी अच्छी आती है। तो मैट्रिसेस जो होती है यहाँ पर यूज़ होती है कि जो भी मैट्रिसेस होती हैं, जो जो जितने बड़े पिक्सल्स होते हैं, यानी वो डाटा हमारे पास जो स्टोर होता है वो उन पिक्सल्स के फॉर्म में होता है। तो जितने बड़े पिक्सल्स होते हैं आपकी जो इमेज होती है वो उतनी अच्छी आती है। ठीक है, ईच पिक्सल हैज़ ए वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन ए मैट्रिक्स यूज इन एडिटिंग, फिल्टरिंग एंड इमेज रिकॉग्निशन। तो भैया देखो, फ़ोटो पुराने ज़माने से खींचते हम आ रहे हैं, और आज के टाइम में तो मेगापिक्सल का ज़माना, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो क्वालिटी बढ़िया। ठीक है, फ़ोन के अंदर 108 से 108 क्या उससे भी ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे आने लग गए, जिसके अंदर जिसकी फ़ोटो क्वालिटी जो बहुत बढ़िया होती है। वो सारा काम कौन करता है, वो यह मैट्रिसेस की हेल्प से सारा काम होता है। गूगल सर्च एल्गोरिदम। अब गूगल आपने अक्सर देखा होगा कि भाई जब आप YouTube खोलते होंगे या कोई भी और वेबसाइट खोलते होंगे या गूगल खोलते होंगे, तो उसमें जो आप नॉर्मली चीज़ें देखते हो, जैसे फेसबुक हम देखते हैं, इंस्टाग्राम हम देखते हैं, जिस तरह की रील्स हम देखते हैं ना, उसी तरह की रील्स हमें ऑटोमेटिकली आगे शो करता रहता है गूगल।
या कोई भी जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, वो उसी तरह की जो रील्स है ना उसको शो करता रहता है। तो वो जो डाटा हमारा यूज़ करता है उसके अंदर भी मैट्रिसेस का यूज़ करता है। गूगल यूज़ मैट्रिसेस इन पेज रैंक एल्गोरिदम। जो पेज रैंक एल्गोरिदम होता है उसके अंदर मैट्रिसेस का यूज़ करता है गूगल। ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ अगर आप देख रहे हो, मान लो आप यूज ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हो, तो आपको इसी की ढेर सारी वीडियोज़ नीचे आपको दिखाई दे जाएंगी। वो हमारा इंटरेस्ट समझता है कि इंटरेस्ट हमारा क्या है, किसकी हेल्प से, एल्गोरिदम की हेल्प से। एल्गोरिदम में क्या यूज़ करता है गूगल, मैट्रिसेस यूज़ करता है। ठीक है, वेब पेजेस एंड देयर लिंक्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग एडजेसेंटरी मैट्रिसेस, हेल्प रैंक पेजेस बेस्ड ऑन द रेलेवेंस। तो ये क्या करता है कि जो पेज आप जिस तरह का कंटेंट आप देखना चाह रहे हो उस तरह के पेजेस को ये आपके सामने लेकर आता है। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग भी आज के टाइम में ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर सही तरीके से वेदर फोरकास्टिंग की जाए, हालांकि अभी हमारे देश की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी गुंजाइश है। मानसून दिल्ली में एक हफ्ते पहले आ रहा था, आज जाके मानसून इसमें आया, ऑफिशियली आज आया है। ठीक, तो वेदर फोरकास्टिंग भी एक बड़ा कंसर्न है, और उसके अंदर भी जो डाटा होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इससे हेल्प सिमुलेट एंड प्रेडिक्ट चेंजेस इन द वेदर पैटर्न। जो वेदर पैटर्न होते हैं उसके अंदर हम चेंजेस को उसके अंदर समझते हैं कि भैया वेदर के अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, उसका पैटर्न जो है वो क्या चेंज हो रहा है। यूज इन क्लाइमेट मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। तो क्लाइमेट मॉडलिंग में और फिर उसकी जो फोरकास्टिंग होती है कि आज बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, जो पूरा फॉर्मेट होता है उससे वो समझने की कोशिश हम करते हैं। उसके बाद अगर हम जाएं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस, तो जो एक खाली ये नहीं कि जो साइंस रिलेटेड मैटर होते हैं या डिजिटली जो मैटर होते हैं उसी के अंदर मैट्रिसेस यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के अंदर भी मैट्रिसेस यूज़ होता है। यूज टू एनालाइज इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो टॉपिक था ना, इनपुट आउटपुट मॉडल, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय ये टॉपिक आपके सिलेबस में था। ठीक है, लेकिन बाद में कोरोना की वजह से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, तब से लेकर अभी तक ये डिलीटेड है। तो आगे जाके आप हर क्लासेज में इसको पढ़ोगे। ठीक है, मैट्रिसेस रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैट्रिसेस आपको जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। हेल्प इन ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर आपको मैट्रिसेस का यूज़ करना होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया भैया, कंप्यूटर रिलेटेड जो भी काम है, टेक्निकली जो भी काम है, मैट्रिसेस सबके अंदर यूज़ होता है। मैट्रिसेस यूज फॉर द 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, essential for animation, games and simulations. Graphic processing rely heavily on the matrix operations. तो मैट्रिक्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, अब इन सब टॉपिक्स के बारे में और जो जैसे अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हो तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो स्टूडेंट पढ़ेगा वो उसके बारे में और ज़्यादा डीपली जानेगा। अभी हम सिर्फ ये मेजर डिस्कस कर रहे हैं कि मैट्रिसेस आपको समझ में आए कि मैट्रिसेस को, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है क्लासेस के अंदर से, मैट्रिसेस का यूज़ क्या है, मैट्रिसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो भैया एक सबसे बड़ा यूज़ तो इसका ये है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ तो मैं उससे क्या कर रहा हूँ, अपना वहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ। तो ये भी एक इसका यूज़ कह सकते हो, प्रैक्टिकल यूज़ कह सकते हो। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो जो आप फील्ड में जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे जाके, जैसे आप कंप्यूटर ग्राफिक्स करोगे या फिर आप इकोनॉमिक्स या बिजनेस का कुछ का आप काम करोगे, तो उसके अंदर आपको धीरे धीरे समझ में और आता जाएगा, डीपली आप समझते जाएंगे मैट्रिसेस आप कैसे यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, रोबोटिक्स एंड एआई, फ्यूचर जो है इसी की है, रोबोटिक्स और एआई, इसके अंदर भी मैट्रिसेस का यूज़ होता है। ठीक है, रोबोट मोशन एंड लर्निंग मॉडल यूज़ मैट्रिसेस, helps in decision making and environmental mapping, use in neural network and the machine learning. इन सब के अंदर मैट्रिसेस का यूज़ होता है। नेविगेशन एंड जीपीएस। ठीक है, ये भी आजकल रास्ते लोगों को याद नहीं है, आजकल रास्ते लोगों को याद नहीं है। जहाँ कहीं भी जाना होगा मैप लगाएंगे, गूगल लगा दिया, भैया चल ले चल गूगल बाबा, जहाँ लेके तेरे को चलना है वहाँ पर हम चलने को तैयार हैं। क्या करता है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स एंड मैप्स आर सॉर्टेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग मैट्रिसेस, यूज इन रूट ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम ट्रैकिंग। मैट्रिक्स एल्जेब्रा हेल्प्स कैलकुलेट शॉर्टकट पाथ। वो शॉर्टकट भी बताता है ना आपको कि भैया यहाँ से नहीं, यहाँ से चले जाओ, ये शॉर्टकट है। दूसरा वाला रूट जो लॉन्ग है वो क्या, उसके लिए क्या यूज़ करता है, वो भी मैट्रिसेस यूज़ करता है कि शॉर्टकट पाथ इसका कौन सा है। तो इन सब के अंदर मैट्रिसेस यूज़ होता है। तो कंक्लूजन क्या है ओवरऑल, कि मैट्रिसेस ज़्यादा पावरफुल टूल इन टेक्नोलॉजी एंड डाटा एनालिसिस, used across various fields from science to daily digital tasks. Understanding matrices help us understand the digital world better. जितना ज़्यादा मैट्रिसेस को समझोगे उतना डिजिटल वर्ल्ड को और ज़्यादा समझोगे, और ज़माना डिजिटल का ही है।
इसलिए मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके कंसेप्ट को समझो, ठीक है। और मैट्रिसेस आप देखोगे डेली लाइफ में आप खुद भी यूज़ करते हो, आप बहुत जगह देखोगे इसका यूज़, ठीक है। आप कुछ इंडेक्स बनाते हो, वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप डाटा को अरेंज ही तो कर रहे हो ना। चैप्टर 1 उसका नाम लिख दिया, इस पेज पर है। आप इंडेक्स देखते हो, आप कहीं पर आप एयरपोर्ट पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पर आपको पूरा डाटा दिखाई देता है कि भैया इस प्लेटफॉर्म से ये वाली ट्रेन जाएगी। अगर ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से ना हो तो क्या करोगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सी ट्रेन कहाँ से जा रही है, कौन सा एरोप्लेन कौन से किस समय पर जा रहा है, ठीक है, कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रही है। तो ये सब चीज़ें मैट्रिसेस के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस तरह के आप डेली लाइफ एग्जाम्पल देखोगे, ढेरों एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आप मैट्रिसेस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू हमने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करी है कि मैट्रिसेस कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैट्रिसेस के बेसिक कंसेप्ट्स की, और उसके जो PYQs है, क्लास 12th में जितने क्वेश्चन इसके पीछे आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।